इस मूवी को IMDb पर 9.9 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 98% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में 1660 में पावन खंड में हुए बैटल को दिखाया गया है, जिसमें 300 मराठा सोल्जर्स ने 10,000 मुगल सोल्जर्स को खदेड़ दिया था। उनके इस इमोशनल सैक्रिफाइस को इस मूवी में बड़े ही बखूबी तरीके से दिखाया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में वीर शिवाजी महाराज अपने बेटे के साथ पावन खंड में नदी के किनारे बैठे होते हैं। वो वहाँ पर शहीद हुए सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए थे। तब वो वहाँ पर 1660 में हुए पावन खंड की भूमि पर युद्ध की स्टोरी अपने बेटे को सुनाते हैं। दरअसल अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी महाराज ने हर जगह अपनी जीत का परचम लहराना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने जो स्वराज्य का सपना देखा था वो धीरे धीरे पूरा होने की तरफ था। इस स्वराज के युद्ध में सिर्फ मराठा लोग ही नहीं, उनकी पत्नियां भी लड़ रही थी। पर अभी भी बीजापुर में आदिलशाही सल्तनत का टेरर खत्म करना बाकी था। इसलिए शिवाजी महाराज, रायाजी, बाजी और बाकी सोल्जर्स के साथ बीजापुर पर फतेह के लिए निकल गए थे। और उधर आऊ साहब रायाजी की माँ से मिलने उनके घर गई थी। वहाँ पर रायाजी की वाइफ ने उनका स्वागत किया। आऊ साहब ने वहाँ पर देखा कि रायाजी की वाइफ ने अपने आंगन में थाली में दीपक जलाकर रखा हुआ है, जिससे कि जब भी युद्ध से लौटकर रायाजी वापस आए तो वो उनकी आरती उतार सके। उनके इस प्रेम को देखकर आऊ साहब काफी प्रभावित हुई। तभी वहाँ पर शिवाजी महाराज का दूत आकर आऊ साहब को बताता है कि उन्होंने पंकज को जीत लिया है। यह सुनकर वो सब लोग बहुत खुश होते हैं, पर उन्हें इस बात की भी फिक्र थी कि उनके सभी लोग जिंदा वापस लौटकर आ पाएंगे भी या नहीं। उधर बीजापुर में आदिलशाही सल्तनत की बेगम जान शिवाजी महाराज को रोकने की प्लानिंग कर रही होती है, पर शिवाजी महाराज को रोकने के लिए उनके पास कोई भी योग्य सेनापति नहीं था और वहाँ के राजकुमार भी अभी छोटे थे। तभी वहाँ पर उनका पुराना सेनापति जौहर सिद्धि आता है, जो उनसे शिवाजी महाराज को हराने के लिए कहता है। पर बेगम जान उस पर भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि एक बार जौहर सिद्धि ने उन्हें धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने उसे उसके पद से निष्कासित कर दिया था। पर वो ये भी जानती थी कि शिवाजी महाराज से सिर्फ जौहर सिद्धि ही टक्कर ले सकता है। इसलिए वो अपने मंत्री के साथ मिलकर डिसाइड करती हैं कि वो शिवाजी महाराज के सामने जौहर सिद्धि को ही युद्ध में उतारेंगी। और इसलिए वो नेक्स्ट डे दरबार में जौहर सिद्धि को शिवाजी महाराज से युद्ध करने के लिए जाने को कहती हैं। इसीलिए जौहर सिद्धि अपने 10,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स के साथ जाकर पनहट किला को चारों तरफ से घेर लेता है। उस टाइम शिवाजी महाराज अपने कुछ सोल्जर्स के साथ उसी किले में थे। उनके पास सिर्फ 600 ही सोल्जर्स थे, जो शिवाजी महाराज के लिए जान भी दे सकते थे। उधर जौहर सिद्धि ने हर तरफ अलग अलग टुकड़ियों में अपने सोल्जर्स को लगा रखा था, जिससे शिवाजी महाराज वहां से निकल नहीं पाए। उधर राया जी अपनी बात के बारे में सोच रहे होते हैं। जब वो युद्ध के लिए घर से निकल रहे थे और उनकी बात उनके सामने पूजा की थाली लेकर खड़ी थी, उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें बहुत डर लग रहा था कि कहीं राया जी को कुछ हो नहीं जाए। पर राया जी उनसे कहते हैं कि वो बहुत जल्द उनके पास आ जाएंगे। तभी इन द प्रेजेंट सीन में जौहर सिद्धि के सोल्जर्स कुछ तोप से गोले पनहट किले पर बरसाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया था और उन्हीं की वजह से उनके पास कुछ अच्छी तोपें हाथ लग गई थी, जो काफी दूर तक निशाना दाग सकती थी। इसके भेद को जानने के लिए शिवाजी महाराज अपने 2 सिपाही को जौहर सिद्धि के कैब में भेस बदलकर जाने को कहते हैं, जिसमें से एक सिपाही शिवाजी महाराज के खास नायक भी थे। नायक चुपके से सारी खबर शिवाजी महाराज तक पहुंचाते रहते हैं। इसलिए शिवाजी महाराज ने सोचा कि वो सबसे पहले अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ देंगे और उसी प्रोसेस में वो लोग जौहर सिद्धि की एक टुकड़ी पर अटैक कर देते हैं और वहाँ उनकी तोपों और अंग्रेजों को मार देते हैं। उधर जब आऊ साहब को पता चलता है कि शिवाजी महाराज को जौहर सिद्धि ने नजर बंद कर रखा है, तो वो गुस्से में खुद ही तलवार लेकर उन्हें वहाँ से निकालने और जौहर सिद्धि का सर काटने के लिए निकलने लगती है। पर शिवाजी महाराज के 2 सोल्जर्स उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वो खुद जाकर शिवाजी महाराज को वहाँ से निकाल कर लाएंगे, चाहे फिर उनकी इसमें जानी क्यों नहीं चली जाए। और फिर नेक्स्ट डे वो दोनों सोल्जर्स जौहर सिद्धि के कैंप पर हमला कर देते हैं और उस लड़ाई में वो दोनों सोल्जर्स मारे जाते हैं। और इसके बाद से शिवाजी महाराज को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। वो सोच लेते हैं कि उन्हें अब किसी भी तरह से यहाँ से निकलना ही होगा और उसकी प्लानिंग के लिए वो नायक से कहते हैं। नायक अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर वहाँ से निकलने का एक रास्ता ढूंढ लेता है, जो कि जंगल की तरफ से था, और वो रास्ता उन्हें विशालगढ़ तक ले जाता। विशालगढ़ में नायक को एक द्वारपाल नजर आता है, जिसका नाम शिवा खशीद था, जो कि शिवाजी महाराज के जैसा ही लगता था। वहाँ से वापस आते टाइम नायक शिवा को अपने साथ ले जाते हैं और अपने प्लान के बारे में शिवाजी महाराज को बताते हैं। साथ ही वो जौहर सिद्धि को डाइवर्ट करने के लिए अपने एक आदमी को उसके पास भेज देते हैं, ये पैगाम लेकर कि वो जौहर सिद्धि से डर गए हैं और वो उससे सुलह करना चाहते हैं। साथ ही वो कुछ गिफ्ट भी जौहर सिद्धि के लिए भिजवाते हैं। जौहर सिद्धि के लोग तो मना करते हैं कि ये सब शिवाजी महाराज की चाल होगी, जिसमें एक अफजल खान का बेटा भी था, पर फिर भी जौहर सिद्धि शिवाजी महाराज से मिलने के लिए रेडी हो जाता है। उधर बाजी प्रभु देशपांडे की बात उनके बारे में सोच रही होती है। एक दिन उन्होंने बाजी प्रभु के लिए रोटियां बनाई थी, जो कि थोड़ी कड़वी हो गई थी, पर फिर भी बाजी प्रभु ने अपनी बात का दिल रखने के लिए वो रोटियां खा ली थी और कहा था कि बहुत अच्छी है। यह सब सोचकर उनकी आंखों से आंसू आने लगे थे। उधर नायक शिवा को शिवाजी महाराज की तरह रेडी करता है। रेडी होने के बाद वो हूबहू शिवाजी महाराज की तरह ही लग रहा था। हर कोई उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि जौहर सिद्धि ने कभी शिवाजी महाराज को पास से देखा भी नहीं था। तो उनका प्लान था कि वो शिवाजी महाराज को दूसरे रास्ते से निकाल कर ले जाएंगे और अगर जौहर सिद्धि के आदमी ने उन्हें पकड़ भी लिया तो वो शिवा को ही पकड़ पाएंगे। शिवाजी महाराज समझ गए, और जब नायक इसके बारे में शिवाजी महाराज को बताता है तो वो मना करने लगते हैं, क्योंकि वो अपने लिए शिवा की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे। वो जानते थे कि अगर शिवा पकड़ा गया तो उसकी मौत निश्चित है। पर ये जानकर भी शिवा शिवाजी महाराज के लिए मौत को गले लगाने के लिए रेडी हो जाता है। उसे लगता था कि उसका सौभाग्य होगा कि वो इस तरह मौत को गले लगाएगा। उसके बाद शिवाजी महाराज अपने सैनिकों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें वहाँ से निकलने के लिए आगाह करते हैं। साथ ही उन्हें मोटिवेट भी करते हैं कि वो दुश्मन से कैसे लड़ेंगे। उधर जौहर सिद्धि बहुत चिंतित होता है और शिवाजी महाराज अपनी टुकड़ी को लेकर जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। अभी भी शिवाजी महाराज का दिल मान ही नहीं रहा था कि वो अपने लिए शिवा की जान को जोखिम में डाल रहे थे, और शिवा के कहने पर वो वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी पालकी में शिवा शिवाजी महाराज की तरह ड्रेसअप होकर अलग रास्ते से निकल जाता है। उसके इस बलिदान को देखकर सबकी आंखें भर आती हैं। उस रात बहुत ही भयानक बारिश हो रही थी। शिवाजी महाराज और उनके लोग जंगल के कटीले और पथरीले रास्तों से होकर गुजर रहे थे, जहाँ पर उनके पैरों में कांटे भी चुभ रहे थे और ब्लड भी निकल रहा था। फिर भी वो लोग चले ही जा रहे थे। अगिन को तो वहाँ से निकलते हुए एक सांप ने भी काट लिया था, फिर भी अगिन रुका नहीं। वो अपने उस हाथ को कपड़े से बांधकर चलने लगा। घर पर भी सारी औरतें बहुत चिंतित थी और अपने अपने बेटों और पतियों की सही सलामती लौटने की प्रेयर कर रही थी। किसी को नहीं पता था कि उस दिन क्या होने वाला है।
तभी जॉर्ज सिद्दी के कुछ लोग शिवा को शिवाजी महाराज समझकर पकड़ लेते हैं और उसे लेकर जॉर्ज सिद्दी के पास आते हैं। जॉर्ज सिद्दी उसे देखकर बहुत खुश होता है और शिवा से कहता है कि वो अपना साम्राज्य उसे दे दे तो वो उनकी जान बख्श देगा। और शिवा भी शिवाजी महाराज की तरह ही उसे कुछ भी देने से मना कर देता है और उसकी इंसल्ट भी करता है। इस बारे में जब अफजल खान के बेटे को पता चलता है कि शिवाजी महाराज पकड़े गए हैं तो वो गुस्से में तिलमिलाता हुआ जॉर्ज सिद्दी के पास आता है ताकि वो शिवाजी महाराज को मारकर अपने पिता की मौत का बदला ले सके। पर वो वहाँ पर आकर देखता है कि वो शिवाजी महाराज नहीं है और इस बारे में वो जॉर्ज सिद्दी को भी बता देता है कि कोई बहरूपिया है। अब शिवा समझ जाता है कि उसके वीर गति का समय आ चुका है और फिर शिवा बड़ी ही हिम्मत से जॉर्ज सिद्दी के लोगों को मारने लगता है। पर अंत में जॉर्ज सिद्दी के लोग उसे मार देते हैं और शिवा अपने राजा शिवाजी महाराज को अंतिम विदाई देता है। उसके बाद जॉर्ज सिद्दी अपने 10,000 सैनिकों को भेजकर शिवाजी महाराज को मारने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद शिवाजी महाराज अपने 600 सैनिकों के साथ पावनखिंड तक पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें दूर से जॉर्ज सिद्दी की सेना आती हुई दिखाई देती है जो संख्या में बहुत ज्यादा थी। यह देखकर रायाजी और बाजी प्रभु शिवाजी महाराज को वहां से विशालगढ़ की तरफ प्रस्थान करने को कहते हैं और शिवाजी महाराज वहां से जाने के लिए मना कर देते हैं और उनके साथ मिलकर जॉर्ज सिद्दी की सेना से लड़ने का इरादा करते हैं। और रायाजी और बाजी प्रभु शिवाजी से कहते हैं कि उन्हें स्वराज के लिए जिंदा रहना होगा, इसलिए वो 300 सैनिक को लेकर विशालगढ़ की तरफ रवाना हो। तब तक वो लोग 300 सैनिक के साथ जॉर्ज सिद्दी की सेना को यहीं पर रोकते हैं और वो विशालगढ़ पहुंचकर तोपों से उन्हें पैगाम भेजते हैं कि वो सही सलामत वहां पर पहुंच गए हैं। तब तक वो लोग इस पावनखंड की पावन भूमि पर लड़ते रहेंगे। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद शिवाजी महाराज 300 सैनिकों को अपने साथ लेकर विशालगढ़ की तरफ निकल पड़ते हैं और उनके जाने के बाद जॉर्ज सिद्दी की एक टुकड़ी रायाजी और बाजी प्रभु की टुकड़ी पर अटैक कर देती है जिसमें वो लोग जॉर्ज सिद्दी की टुकड़ी को मारकर भगा देते हैं। उसके बाद जॉर्ज सिद्दी अपने और ज्यादा सैनिकों को लड़ने के लिए भेजता है जो संख्या में फिर से बहुत ज्यादा थे और इधर सिर्फ 300 सैनिक ही बचे थे। फिर भी वो लोग पूरी हिम्मत और जुनून के साथ लड़ते हैं जिसमें बुधा जी के कई सारे तीर लग जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इससे राया जी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और सबको काटना स्टार्ट कर देते हैं। मराठा का एक एक सैनिक कई सारे मुगल सैनिकों को काट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शिवाजी के सैनिक नहीं जंगल के शेर अपना शिकार करने के लिए जंगल से बाहर आ गए हों। उसके बाद अग्नि का पूरा हाथ नीला पड़ चुका होता है और अब वो समझ जाता है कि उसकी जान जाने वाली है, इसीलिए वो अपने साथ बारूद बांधकर मुगल सैनिकों के बीच में पहुंच जाता है और वो खुद को आग लगा देता है जिससे वहाँ पर कई सारे मुगल सैनिक मारे जाते हैं और उसमें अग्नि की भी जान चली जाती है और वो इस तरह वीरगति को प्राप्त होता है। बाजी प्रभु राया जी को भी कई सारे तीर लग चुके थे, फिर भी वो चट्टान की तरह खड़े रहे थे और दुश्मनों को मारते रहे। और अफजल खान के बेटे ने युद्ध खत्म होने के बाद पीछे से वार कर दिया जिसमें राय जी के अंदर भाला घुस गया। राय जी ने गुस्से में कहा कि हिम्मत है तो सामने से वार करता, कायर कहीं का। उधर राय जी के भाला लगते ही उनकी वाइफ ने जो थाली में दीपक जलाकर रखा था वो बुझने लगता है। उन्होंने उसे बुझने से बचाने की बहुत कोशिश की पर इधर जैसे ही राय जी वीरगति को प्राप्त हुए उधर वो दीपक भी बुझ गया। यह देखकर राय जी की वाइफ समझ गई कि राय जी अब उन्हें छोड़कर जा चुके हैं और वो पूरी तरह से रोने लगी। उनके वापस जाने का इंतजार पूरा ही नहीं हो पाया था। उसके बाद बाजी प्रभु को इतना गुस्सा आया कि वो अकेले ही युद्ध के मैदान में पहुंच गए और दुश्मनों को ऐसे काटने लगे जैसे कि कोई गाजर मूली काटता है। उनके इस पराक्रम को देखकर दुश्मन भी डर के मारे कांप रहे थे। इस बीच बाजी प्रभु को कई सारे घाव तलवारों से मिल चुके थे और वो नहीं रुके थे और तब मुगल सैनिक ने छुपके से उन पर गोली चला दी जिसकी वजह से राय जी जमीन पर गिर पड़े। इसी बीच उधर विशालगढ़ के पास पहुंचने से थोड़ी दूर पहले ही मुगल सैनिकों ने शिवाजी महाराज को घेर लिया पर उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ उनका सामना किया और एक एक करके सबको मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। गोली लगने के बाद भी बाजी प्रभु फिर से उठे और लड़ने लगे क्योंकि अभी तक विशालगढ़ से शिवाजी महाराज के पहुंचने का कोई भी संकेत नहीं आया था। उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक उन्हें तोपों की आवाज सुनाई नहीं दे जाती वो अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे। इसी बीच बाजी प्रभु को इतना ज्यादा घायल कर दिया गया था कि बारिश की बूंदें जमीन पर आकर लाल होती जा रही थी। वहाँ सिर्फ पानी नहीं खून ही खून दिख रहा था जो कि काफी मुश्किल सीन था। और फिर तभी विशालगढ़ पहुंचकर शिवाजी महाराज ने खुद तोप चला दी जिसे सुनकर बाजी प्रभु को सुकून मिला कि अब उनके राजा सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं और उनका ये बलिदान जाया नहीं गया। उसके बाद आखिरी सलामी देने के बाद बाजी प्रभु ने अपने हथियार छोड़ दिए और हंसने लगे। मुगल सैनिक उन पर तलवारों से बात करते रहे पर बाजी प्रभु सिर्फ हंसते रहे। यह देखकर मुगल सैनिक भी हैरान थे कि कोई अपने राजा के प्रति इतना वफादार और इतना स्नेही कैसे हो सकता है। और फिर इसी तरह लड़ते हुए बाजी प्रभु भी वीरगति को प्राप्त हो गए। उस दिन पावनखिंड में जिन्होंने भी अपने राजा शिवाजी महाराज के लिए अपनी कुर्बानी दी थी उन सबको मैं नमन करता हूँ। जब शिवाजी महाराज ने इस बारे में बाजी प्रभु की मां को बताया तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि काश उनके पास एक बेटा और होता जिसे वो स्वराज्य के लिए बलिदान कर पाते। धन्य थी ऐसी मां जिन्होंने अपने बेटे से बढ़कर स्वराज को अहमियत दी। इस युद्ध के बाद बीजापुर की बेगम ने जॉर्ज सिद्दी की हार के लिए उसके खाने में जहर देकर उसे मरवा दिया और उधर शिवाजी महाराज ने पावनखिंड पहुंचकर वहां पर वीरगति को प्राप्त सभी सैनिकों को नमन किया। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। सच में हमारे राष्ट्र और धरती माँ के लिए जिन लोगों ने भी बलिदान किया था उन सबको मैं नमन करता हूँ और हमारी आगे आने वाली हर जनरेशन उन लोगों की ऋणी रहेगी। भारत माता की जय। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय।